बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। नाकाम बगावत, तुर्क हुकूमत ने मजीद कितने अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया, बड़ी खबर सामने आ गई। दुनिया के दो ताकतवर तरीन ममालिक ईरान को अमरीकी पाबंदियों से बचाने के लिए मैदान में आ गए। तुर्की ने पाकिस्तान को देने के लिए कौन सा अहम तरीन जंगी जहाज तैयार करना शुरू कर दिया, तफसीलात में जानिए। नेपाल ने भी भारत को गहरा जख्म लगा दिया, 3 मतनाज़ा इलाके अपने नक्शे में शामिल कर लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग। किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया को दुश्मन मुल्क करार दे दिया। आर्मी चीफ की अफगान सदर से अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लद्दाख कशीदगी, भारत की मिन्नतें काम न आईं, चीनी फौज की जानिब से जंग की तैयारियां, मोदी सरकार पर खामोशी तारी। लद्दाख कशीदगी पीर से चाइना ने इंडिया से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क हुकूमत ने 404 अफराद, जिनमें फौजी भी शामिल हैं, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, जबकि 160 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की में 4 साल कबल होने वाली नाकाम फौजी बगावत के रद्द-ए-अमल में गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुतअद्दिद सूबों में कार्रवाई करते हुए 149 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में 6 पुलिस सरबराहान भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेज के इन एहलकारों को गोलन तहरीक से वाबस्ता होने का इल्जाम आयद किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, क्या दुनिया के सियासी मंजरनामे में कोई नई तब्दीली होने जा रही है। तवील अरसे से अमरीकी पाबंदियों के शिकार ईरान को वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियों की धमकी के बाद दुनिया के दो ताकतवर तरीन मुल्क चीन और रूस भी मैदान में आ गए। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक बेजिंग और मास्को अक़वाम मुत्तहिदा में वाशिंगटन के दबाव का मुकाबला करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। अमेरिका ईरान पर एटमी मुआहदे से यकतरफा अलहदगी के बावजूद नई पाबंदियों की धमकी दे रहा है, जिस पर रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव और चीन के सीनियर सफारतकार ने 15 रुकनी ममालिक पर मुश्तमिल सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिख दिए। खत में लिखा था कि अमेरिका के ईरानी जोहरी मुआहदे से अलहदा होने के बाद अब वो समझौते का फरीक नहीं रहा, लिहाजा अब इसका कोई हक नहीं है कि वो सलामती कौंसिल से मुतालबा करे कि पाबंदियों को जल्द दोबारा आयद किया जाए। अमेरिका ये धमकी दे चुका है कि अगर सलामती कौंसिल ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी में तोसी न की तो वाशिंगटन ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा लागू करने के लिए सरगर्म हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरानी जोहरी मुआहदे की रूस से रवां साल अक्टूबर में तेहरान पर आयद हथियारों की पाबंदी की मुद्दत इख्तिताम पजीर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने गुज़िश्ता हफ्ते बताया था कि हथियारों की पाबंदी से मुतल्लिक करारदाद का मसवदा जल्द इस्लामी कौंसिल के अरकान में तकसीम कर दिया जाएगा। रूस और चीन, जो इस्लामी कौंसिल में वीटो का हक रखते हैं, उन्होंने पहले ही अंदिया दे दिया है कि वो ईरान पर हथियारों की पाबंदी के दोबारा आयद किए जाने की मुखालफत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, पाकिस्तान में तुर्की के तावन से पाक बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज मेल्जियम क्लास कारवेट की तैयारी का संग बुनियाद कराची नेवल में रख दिया गया है। तुर्क खबरसां अदारे अनातोलिया की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुनक्किद हुई और जिसमें पाकिस्तान नेवी और तुर्की की सरकारी दफाई कंपनी ASFAT के ओहदेदारान ने शिरकत की। संगे बुनियाद की तकरीब में KSIW के मैनेजिंग डायरेक्टर अतहर सलीम मेहमान खसूसी थे। वाज़ेह रहे कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान नेवी ने ASFAT के साथ मुआहदा किया था, जिसके तहत वो 4 मेल्जियम क्लास कारवेट हासिल करेगा। मुआहदे के तहत 2 मेल्जियम क्लास कारवेट तुर्की में तमीर होंगे, जबकि बाकी के 2 पाकिस्तान में तैयार होंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लद्दाख पर चीन से हजमियत उठाने के बाद भारत को एक और महाज पर बड़ा झटका लग गया। भारतीय सरहद से मुवस्सिल 3 मतनाज़ा इलाके नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिए गए हैं। नक्शे की तब्दीली के लिए आईनी तरमीमी बिल ईवान ज़ीरी में बहस के लिए पेश कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन समेत भारत नवाज सियासी जमात ने भी बिल की हमायत की है, जिसके बाद दोनों ईवानों में बिल की मंजूरी यकीनी है। 3 मतनाज़ा इलाके नेपाल में शामिल करके नक्शे की तब्दीली का बिल नेपाल पार्लियामेंट में जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। नेपाल के इस बड़े और जुर्रतमंदाना इकदाम पर भारतीय हुकाम को सांप सूंघ गया है। भारतीय मीडिया और सियासतदान इस इकदाम पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने एक बार फिर सरहदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल गोलाबारी की, जिसके नतीजे में खातून और बच्ची जख्मी हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्रा शेर खान सेक्टर के गांव टहनोन में सिविल आबादी पर गोलाबारी की। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बाद 2 साल बच्ची और खातून जख्मी हुई, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद भारतीय तोपें खामोश हो गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया को दुश्मन मुल्क करार देते हुए तमाम मुवासलाती राब्ते ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ तमाम मुवासलाती राब्ते ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसमें दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान हॉटलाइन भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से अहम मुलाकात की, जिसमें अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे। इस मौका पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादक भी आर्मी चीफ के साथ मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर भी गुफ्तगू की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लद्दाख कशीदगी भारत की मिन्नतें काम न आई, चीनी फौज की जानिब से जंग की तैयारी, मोदी सरकार पर खामोशी तारी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबैन लद्दाख तनाज़ा पर कशीदगी कम न हो सकी। चीन जंग की तैयारियों में मुसलसल मसरूफ है और दूसरी जानिब मोदी सरकार अपोजिशन समेत भारतीय मीडिया के ताने सुन रही है। चीन और भारत की फौजों के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब मुज़ाकरात का एक और दौर आने वाले दिनों में होगा। 6 जून को होने वाले मुज़ाकरात से कबल चीन ने कमांडर बदल दिया था और इस रोज चीन के जंगी तैयारों ने भारतीय फजाई हदूद में भी घुसे थे, लेकिन भारत खामोश रहा। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगरचे बातचीत से भारत मसले का हल चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब चीन मुसलसल जंगी तैयारियों में मसरूफ है। चीनी फौज लद्दाख के करीब भारी तादाद में फौजी साजो-सामान और जंगी तैयारे ला चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन का सरकारी मीडिया मुसलसल चीनी फौज के जंगी मशकों की वीडियो शेयर कर रहा है, जिससे भारतीय सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद मोदी सरकार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है और चीन के खिलाफ अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख कशीदगी पीर से चाइना ने इंडिया से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। भारत के मरूफ तज्जिया निगार अशोक सवाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि लद्दाख में कशीदगी की वजह से चीन ने इंडिया से अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। लद्दाख पर चीन और भारत के माबैन तनाज़ा जारी है। भारत के कई इलाकों का कंट्रोल इस वक्त चाइना के पास है और कई किलोमीटर तक कई अहम चोटियों पर पीपल लिबरेशन आर्मी मौजूद है।
چینی فوج نے لائن آف کنٹرول LAC کے ارد گرد اپنے علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں میں اضافہ کیا ہے۔ بھارتی خبرساں ادارے ANI کے مطابق چینی ہیلی کاپٹر کی سرگرمیوں میں گزشتہ 7 سے 8 دنوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹرز کی تیزی سے نقل و حرکت کی وجہ LAC کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر تعینات چینی فوج کو امداد فراہم کرنا ہو سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔